हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे टॉपिक चालू है हमारा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल यस और बीकॉम क्लास एंड यस और बैफ क्लास सेमेस्टर 4। लेक्चर नंबर आपको देखने मिलेगा 3rd। सिस्टमेटिक हर एक बच्चा क्लास देखेगा। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल के नाम से, वहाँ पे आप जाओगे लाइन टू लाइन आपको क्लास दिखेगी और आपके एग्जाम से पहले भाई 15 क्लास आपका हो जाएगा और इनफ है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपके जितने भी जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपका वहाँ पे सेटअप कर दूंगा। क्लियर है? बट गारंटी है हर एक बच्चा जब सिस्टमेटिक क्लास पूरी 15 क्लास देख लेगा तो बीकॉम वाले आपका 20 मार्क्स इस टॉपिक से हो जाएगा। एंड अगर मैं बैफ का क्लास की बात करूँ 15 मार्क्स का टॉपिक आपका सिक्योर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर कोई बच्चा पहली क्लास से देख के आया है तो ध्यान रखना, वहाँ पे मैं रिपीट करा दूँ ज़रा। सेक्शन 55 हमें क्या सिखा रहा था? सेक्शन 55 रिडीम के बारे में दो कॉन्सेप्ट था। एक तो न्यू इश्यू की बात कर रहा था कि भाई जितना आपको रिडीम करना उतना आप न्यू इश्यू कर दो, पहला ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन की वो बात कर रहा था कि भाई आपको CRR क्रिएट करना पड़ेगा और कहाँ से करना है आपको? अपने फ्री रिजर्व से। फ्री रिजर्व से कल की क्लास फ्री रिजर्व से आई थी, मतलब लेक्चर नंबर 2 फ्री रिजर्व से आई थी और आज की भी क्लास फ्री रिजर्व से ही आएगी। तो 2 क्लास फ्री रिजर्व का मुझे लगता है इनफ कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इसके बाद 2 क्लास मतलब लेक्चर नंबर 4 एंड 5 आपका न्यू इशू से लेके आऊँगा। इसके बाद चलेगा मेन टाइप ऑफ सम। बट ये अगर बेटर तरीके से क्लियर रहेंगे ना तभी ये कॉन्सेप्ट आगे क्लियर होगा, इसे ध्यान रखना यहाँ पे। तो ये समझ लो कि एक टॉपिक आप बेसिक सम कर रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं, ज़रा क्वेश्चन आपके सामने ले लो। क्वेश्चन सामने ले लो भाई। फॉलोइंग डिटेल्स दे के रखा बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड का। शेयर कैपिटल 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इंच दिया। तो प्रेफरेंस शेयर से सॉरी इक्विटी शेयर से हमें कोई काम नहीं है क्योंकि काम है हमारा प्रेफरेंस शेयर से। तो जरा देखते हैं ना भाई, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया था? 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड 5 लाख। 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर दे के रखा है भाई ₹100 ईच फुल्ली पेड ऑफ 1 लाख। क्लियर अमाउंट दिख रहा है 1 लाख रुपया। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या दिया भाई? कैपिटल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ऑन 1 अप्रैल 2017 लास्ट में जरूर पढ़ना कि क्वेश्चन वहाँ पे क्लियर मेंशन करेगा कि आपको पेमेंट न्यू इशू से करना है कि CRR अपने फ्री रिजर्व से करना है। अब लाइन लास्ट की जब पढ़ी जा रही है, डायरेक्टर्स ये कहना चाह रहे हैं डिसाइड टू रिडीम प्रेफरेंशियल एट पार बाई यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व। रिजर्व बोले तो फ्री रिजर्व की बात कर रहे हैं कि फ्री रिजर्व को यूज करके आप क्या करो? रिडीम कर दो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को। तो सबसे पहले ये लास्ट में ज़रूर पढ़ा करो भाई, फ्री रिजर्व से करना है कि न्यू इशू से करना है कि दोनों का कंबाइंड करना है। तो क्लियर लाइन लिखा था कि भाई फ्री रिजर्व का यूज़ करके आप कर दो रिडीम। तो नंबर 1, सबसे पहला नंबर 1 ये एंट्री तो फिक्स रहती है कि आपको पहले पेबल की एंट्री या फिर ड्यू जिसको आप बोल सकते हो उसकी एंट्री पास करनी होती है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वहाँ पे एक तरीके से कैंसिल करना पड़ता है, अमाउंट हटाना पड़ता है वहाँ से। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप क्या करते हो? डेबिट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। कितना अमाउंट? तो देखो ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्वेश्चन में कितना दिया था? सिंपल अमाउंट है भाई 1 लाख रुपए। कितना दिया है? 1 लाख। कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं। अभी बेसिक समय इसलिए ध्यान रखना, यहाँ पे प्रीमियम की बात भी नहीं करेगा, प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है। अभी सिंपल से भाई पार वैल्यू पे है, 1 लाख दिया था तो 1 ही लाख आएगा। नरेशन किस चीज़ की एंट्री ये पास किया आपने? बीइंग अमाउंट पेबल या ड्यू की। तो आप बोलोगे अमाउंट पेबल टू, अमाउंट पे करना है भाई। किसको पेमेंट करना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अरे किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सिंपल एंट्री। अभी तक के हर समय पहले आपको ड्यू करना पड़ता, पहले आपको पेबल करना पड़ेगा। अब पेबल किया तो भाई रिजर्व को CRR में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकर जाना पड़ेगा, मीन्स ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो नंबर 2 ले लो, ट्रांसफर करना है किसको? रिजर्व को।
कितना अमाउंट सामने दिख रहा है भाई, जितना आपको रिडीम करना उतना अमाउंट लेना पड़ेगा। तो फ्री रिजर्व पे सबसे पहले मेरा सजेशन है पीएनएल अकाउंट पे जाया करो या फिर जनरल रिजर्व पे चले जाना। तो जनरल रिजर्व का अगर मैं अमाउंट देखता हूँ तो 75,000 है। जनरल रिजर्व कितना है अपने पास, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, फ्री रिजर्व हमारे डेबिट हो जाते हैं क्योंकि उनको हटाना है ना भाई, हटाना है तो लायबिलिटी को हटाना मतलब डेबिट शिफ्ट कर दो आप। फ्री रिजर्व क्वेश्चन में कितना दिया है 75,000, बट चाहिए कितना हमें टोटल 1 लाख। तो बैलेंस कहाँ से लाओगे, पीएनएल अकाउंट से लाओगे। प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया है 35, बट हमें टोटल अभी 25 ही तो चाहिए क्योंकि 75 मिल चुका है, 25 और चाहिए, तो टोटल हो गया कि नहीं 1 लाख। तो 25,000 कहाँ से मैं लेके आ रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कहाँ से लेके आ रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अगर कोई बच्चा बोल रहा है सर मैं प्रॉफिट एंड लॉस पहले लिख दूं 35,000 और बैलेंस 65 यहाँ से ले लूँ तो चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा, वो भी राइट आंसर ही है क्योंकि आपके सेक्शन 55 में कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि कौन सा फ्री रिजर्व पहले यूज़ करना है। ऐसा पढ़ लेना, कहीं भी कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ बोला भाई फ्री रिजर्व यूज़ करना है। तो आपके ऊपर ऑप्शन आता है भाई आप पीएनएल को पहले यूज़ कर लो, आप रिजर्व को पहले यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ले सकते हो। तो इसलिए ध्यान रखना, कोई बच्चा टेंशन में ना रहे सर पीएनएल में पहले यूज़ करो कि ना करो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको ट्रांसफ़र कहाँ पे करना भाई, CRR कितना, दोनों का टोटल, जितना आप रिडीम करना चाहते हो टोटल उतना आना चाहिए। नरेशन किस चीज़ की एंट्री पास हुआ है, बीइंग फ्री रिजर्व, या फिर नाम भी आप लिख सकते हो दोनों का, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नहीं तो सीधा लिख दो फ्री रिजर्व। ट्रांसफर टू, ट्रांसफ़र आपने किया ना भाई, और ट्रांसफ़र कहाँ किया, टू CRR। कहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ भाई, CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र हुआ है। एंड नंबर 3 पे आ जाओ ज़रा, पेबल दिखा दिया, CRR दिखा दिया, अब पेमेंट कर दो। पेमेंट करोगे पैसा जाएगा, पैसा किसके पास जाएगा भाई, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास। पैसा जाने का मतलब क्रेडिट होता है और किसके पास जा रहा है, होल्डर के पास, तो इनको आप कर दो डेबिट। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, एंट्री क्या लिखोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट करना है तो टू बैंक अकाउंट, कितना, जितना आपने पेबल दिखाया था। तो 1 लाख इधर आया एंड 1 आपका इधर हो जाएगा। क्लियर है कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है। नरेशन लिख दो भाई, एंट्री किस चीज़ के पास किया है, पेमेंट की एंट्री है सर। तो नरेशन भी सिंपल देखो ना, बीइंग पेमेंट मेड टू, पेमेंट किसको किया गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्लियर है क्या, क्लियर है। टैली कर दो ज़रा इनको, टोटल ले लो, टोटल ले लो, तो 3 लाख टोटल कर दो ज़रा, और यहाँ पे भी वही सेम अमाउंट 3 लाख। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट है क्या, यहाँ पे नोट कर लो इसको, नोट हो गया। तो मुझे नहीं लगता कोई बच्चा जो क्लास 1 से कंटिन्यू कनेक्ट है उनको कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन आएगी। ध्यान रखना, आज से क्लास हमारी स्टार्ट हुई है, 25 तक ऑलमोस्ट काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है भाई बहुत जल्दी एग्जाम होने वाले बच्चों को, बहुत ज़्यादा डिमांड आई थी, क्योंकि 24 तक ट्राई करेंगे, 24 तक काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। उसके बाद PPI चलेगा, 5 दिन वो लेके जाऊँगा, उसके बाद बैलेंस जो भी बच्चों की डिमांड आएगी, जो पर्टिकुलर चैप्टर को लेके, वो चैप्टर मैं स्टार्ट कर दूँगा। क्लियर है कि नहीं, कमेंट देखे जाते हैं भाई, उसी हिसाब से आपकी क्लास आएगी, और हर एक क्लास को मैक्सिमम 5 दिन दूंगा, तो कॉन्सेप्ट आपके बेटर तरीके से क्लियर हो जाएंगे। बट गारंटी है भाई, एक दिन में अगर आपको 3 क्लास मिल रही है, 4 क्लास मिले, तो लेके बैठ जाओ, सिस्टमेटिक पढ़ लोगे तो गारंटी मेरी है प्रैक्टिकल में आउट ऑफ लेके आ जाओगे। क्लियर है, आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो नीचे ज़रूर कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा SY BCom एंड BAF वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।